एक समय की बात है। राजा अकबर एक महीने के लिए अपने राज्य में गश्त करने के लिए गया। कई राज गद्दी खाली न रह जाए, इसलिए उन्होंने एक महीने के लिए सलीम को राज सिंहासन की जिम्मेदारी सौंपी, जिसमें बीरबल को उनके साथ मिलकर सही निर्णय लेने का काम करना था। सलीम अभी नादान था। अकबर का राज्य गश्त के जाने के बाद राज्य के रसोइया ने एक विचित्र बात सलीम के दरबार में बताई। उसने कहा, राजकुमार सलीम, मैंने जो मुर्गियां पाली थी उनमें से एक मुर्गी सोने का अंडा देती है। सलीम ने बीरबल की सलाह के अनुसार वह मुर्गी दरबार में मंगवाई और उसके द्वारा दिया गया अंडा भी मंगवाया। बीरबल को यकीन नहीं हो रहा था कि यह मुर्गी सोने का अंडा दे सकती है। बीरबल को संदेह हुआ, इसलिए बीरबल ने उस मुर्गी को एक अंधेरे और बिल्कुल बंद कमरे में रखने को कहा, जिसके अंदर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं थी। सिर्फ मुर्गी को दाना डालने के लिए रसोइये को उस कमरे में जाना अधिकार था। बीरबल उस कमरे का ध्यान रखता और जब रसोइया मुर्गी के पास दाना डालने के लिए जाता तो उसकी अच्छे से तलाशी ली जाती कि कहीं रसोइया ही इस मुर्गी के नीचे अंडा तो नहीं रखता। लेकिन जब बीरबल अगले दिन उस मुर्गी के कमरे में जाते थे और देखते कि क्या सच में मुर्गी सोने का अंडा देती है, उन्होंने देखा कि सचमुच मुर्गी ने 2 सोने के अंडे दिए थे। बीरबल आश्चर्यचकित थे कि एक मुर्गी सोने का अंडा कैसे दे सकती है। बीरबल ने यह बात सभी को बता दी। एक दिन दूसरे राज्य का राजा, जिसका नाम अधिराज था, दरबार में आया और कहने लगा, राजकुमार सलीम, हम अपने राज्य का एक हिस्सा जो आपकी शर्त पर लगता है और आपके पिता अकबर उसे बहुत पहले से लेना चाहते थे, वह हम बेचना चाहते हैं। मैंने यह भी सुना है कि आपके पास सोने के अंडे देने वाली मुर्गी भी है, तो आप उस जमीन का बहुत अच्छा दाम दे सकते हैं। सलीम ने सोचा कि अगर मैं इस जमीन को खरीद लूंगा तो मेरे पिताजी बहुत खुश होंगे और मेरे पास तो अब सोने का अंडा देने वाली मुर्गी भी है। लेकिन उस जमीन की कीमत इतनी थी कि अकबर का पूरा धन खत्म हो जाता, और जब धन खत्म होता तो कोई भी उसके ऊपर आक्रमण कर सकता था। बीरबल ने खतरा भांप लिया और सलीम से कहा, राजकुमार, निर्णय लेने में जल्दबाजी न करे। सलीम ने वैसा ही किया। बीरबल ने उस मुर्गी की सच्चाई जानने का निर्णय लिया और मुर्गी के कमरे में छिपकर बैठ गए। बीरबल ने देखा कि राजा अधिराज का पला हुआ बाज वहां अंडा लेकर रोशनदान से आता था और रसोइया उन्हें मुर्गी की टोकरी में रख देता था। बीरबल को अब पता चल चुका था कि माजरा क्या है। बीरबल ने ये बात किसी को नहीं बताई और अगले दिन अधिराज को सभा में यह कहकर बुलाया कि हम आपकी जमीन खरीद लेंगे। उसी दिन राजा अकबर भी राज्य का गश्त करके वापस आ गए। बीरबल ने सभी के सामने अधिराज का पर्दाफाश किया। अकबर ने पूछा, मेरे जाने के बाद हुआ क्या था? बीरबल ने सब कुछ बताया। महाराज, हमारे रसोइये ने हमारे साथ धोखा किया है। उसने राजा अधिराज के साथ मिलकर सोने के अंडे देने वाली मुर्गी का षड्यंत्र रचकर हमारे खजाने को खाली करके हमारे राज्य पर आक्रमण करने की सलाह बनाई थी। अगर सलीम वह जमीन खरीद लेते तो हमारा खजाना खत्म हो जाता और राजा अधिराज की सेना हम पर आक्रमण कर देती। अकबर के आदेश अनुसार रसोइये और राजा अधिराज को बंदी बना लिया गया। इस मुश्किल का हल
बीरबल के अलावा कोई और नहीं निकाल सकता था। सभी ने तो समझ लिया था कि सच में ये मुर्गी सोने का अंडा देती है। अकबर ने हंसते हुए राजा अधिराज से कहा, जब तक हमारे पास बीरबल है, हमारे राज्य को कोई हरा नहीं सकता। बीरबल ने अकबर के राज्य को बहुत बड़े खतरे से बचा लिया था। आपको ये कहानी कैसे लगी? इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, जो भी ग्रुप है उसमें जरूर शेयर करना।